Hello, bachcho. Good morning to all of you. Today I am going to discuss a new topic, probability. Okay, so let us discuss some basic concept of this topic. बेटा देखो, probability का सिंपल डेफिनेशन क्या है? चांस, किसी चीज़ को होने का क्या चांसेज है ना? तो अब जैसे डे बाय डे एक्टिविटी में होता है, जैसे आप 10th का एग्ज़ाम दिए तो कोई पूछेगा भाई पास कर जाइएगा, तब बोलोगे ना कि हाँ 70% चांस है, 80% चांस है, कोई बोल सकता है 99% चांस है ना? 100% लोग बोलने में थोड़ा सा डरते हैं कि भाई कुछ भी एरर हो सकती है, काश, है ना, कि कभी रोल नंबर गलती लिखा गया हो या कुछ ऐसा लिखा गया हो, तो लोग नियरली अबाउट 100% नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग बोलते ही हैं कि हाँ 100% है, 99% चांस है कि हम पास कर जाएंगे। तो किसी भी चीज़ के होने की चांस वो बोलता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसे कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उसके डेफिनेशन देखो। एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम आता है, मतलब कुछ ना कुछ, कोई ऑपरेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा। तो एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन वेल डिफाइंड मैनर इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब सेकंड आती है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना? कोई एक्सपेरिमेंट को जब रैंडमली करो आप, है ना, तो उसका हमको आउटकम पता नहीं होता है ना? दैट मीन्स क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट हुच आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। कोई नहीं कह सकता है कि इसका आउटकम क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, कोई थोड़े कह सकता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, विथ गारंटी तो नहीं बोलेगा। अगर कोई विथ गारंटी बोलने लगा बेटा तब तो जादू हो जाएगा ये। थ्रोइंग अ डाइस, डाइस को थ्रो करते हो तो बेटा 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। यस और नो? तो ये सब क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट। यस, है ना? रैंडम एक्सपेरिमेंट हमेशा क्या, किस चीज़ पे होता है बेटा? अनबायस्ड। अनबायस्ड चीज़, बायस्ड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सिक्के में बेटा दोनों जगह हेड हो तो बेटा उसको कोई भी टॉस करके बोलेगा कि ये हेड आ रहा है। तो चीज़ें अनबायस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना? मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल। अब आते हैं सी सैम्पल स्पेस, इसको डिनोट करते बेटा एन एस से। एन क्या हुआ? नंबर, एस फॉर सैम्पल स्पेस का फर्स्ट लेटर है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना? पॉसिबल आउटकम्स बोलता है इसमें, ऐसा नहीं कि आप इम्पॉसिबल आउटकम्स नहीं बोलो, है ना? जितने उसके पॉसिबिलिटी आउटकम आने की है उसका ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। इवेंट डिनोट करते हैं इसको एन ई से, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब जो क्वेश्चन हमको पूछेगा ये चीज़ फाइंड करो, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो वो क्या हो गया? इवेंट, मतलब फेवरेबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो अब ये प्रोबेबिलिटी का एक ही डेफिनेशन है, एक ही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी पीई, पी मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इजिकल टू एन ई बाई एन एस। एन ई क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाई एन एस क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम, अभी बता चुके, एन ई और एन एस। पी क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी। तो ये एक ही फॉर्मूला वर्क करता है, बस पी इजिकल टू एन ई बाई एन एस। अंडरस्टूड? ठीक, चलिए। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए? 0 से 1 तक। क्यों? क्योंकि कोई किसी चीज़ की होने की चांस क्या है बेटा? 0% से लेकर 100% के बीच में। कोई थोड़े बोलता है, तो लोग भावनाओं में ना बोलते हैं कि 110% चांस है, लेकिन ये तो गलत है। 100% ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। 110% क्या होता है? तो इस प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0% से 100% के बीच में, मतलब 0 से 1 के बीच में। अगर इससे ज़्यादा हुआ, 1 से ज़्यादा, तो समझ लो आंसर आपका गलत है। ठीक है, चलिए। अब आता है हाउ टू फाइंड सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस बेटा कभी कभी निकालने को आता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। जैसे टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? एक हेड एक टेल, 1 और 2 काउंट करो, 2 हुआ। टॉसिंग अ 2 कॉइन, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? तो हेड हेड मतलब देखो, ये पहला ही एज क्या है? मैंने पहले कॉइन का हेड या दूसरे कॉइन का हेड, पहले कॉइन पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। अगर आप लिखना चाहोगे तो रिपीट करेगा इसी में से, तो 1 2 3 4। देन इसका सैम्पल स्पेस कितना हुआ? 2 इंटू 2 4। देखो सिंगल कॉइन था तो 2, अब 2 कॉइन टॉस हो रहा है तो 2 इंटू 2, क्योंकि पहले कॉइन का भी हेड टेल होता है, दूसरे कॉइन में भी हेड टेल। अब टॉसिंग है 3 कॉइन, इसका सैम्पल स्पेस लिखने आना चाहिए, लिख लीजिएगा एन एस। देखो यही फॉर्मूला चलेगा, पहले कॉइन का 2, दूसरे कॉइन का तो 2 इंटू 2, क्योंकि दोनों कॉइन का अलग अलग हेड टेल है। अब 3 कॉइन है तो क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले कॉइन का हेड टेल, दूसरे कॉइन का हेड टेल, तीसरे कॉइन का हेड टेल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 8। 8 आएगा, अभी लिख लो। एच 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 मतलब पहले कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, फिर पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, ऐसे लिख देंगे। देख लो, इससे ज़्यादा लिख नहीं पाओगे, 8 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लिखोगे तो रिपीट करेगा। ठीक है, तो देखो तीनों पे टेल टेल टेल। ठीक है, इसी तरह टॉसिंग ऑफ 4 कॉइन, तो उसको सैम्पल से लिखना है तो आपका इतना ही से काम चलेगा, है ना? एक ही 2 3 आता है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? सैम्पल स्पेस 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह 5 कॉइन रहेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम, है ना?
सिंपली देखो आ जाओ, थ्रोइंग ए सिंगल डाइस, तो क्या होगा एन एस 1 2 3 4 5 6, एन एस क्या होगा 6। अब थ्रोइंग अ 2 डाइस, तो क्या लिखेंगे इसको, सिंपल कॉइन जैसा 6 इंटू 6 36। थ्रोइंग अ 3 डाइस, तो क्या लिख देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, सिमिलर वे। अब देखो इसका सैम्पल स्पेस लिखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, लिखने आता है ये भी है। देखो तो देखो 1 1 मतलब पहले डाइस पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1, पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, तो ऐसे आएगा 1 5 1 6। फिर देखो पहले पे अब 2 आया तो दूसरे पे 1, फिर पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4, समझ गए। मतलब पहला लेटर जो है पहले डाइस पे आया, दूसरा लेटर दूसरे डाइस पे, तो लास्ट में क्या हुआ 6 6। काउंट कर लीजिए इसको, देखिए 6 6 या 36 आएगा। तो ये लिखने भी आता है, इसे लिखने आना चाहिए इसको आपको, है ना। ये लिखने आएगा तभी बेटा इसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा, है ना। 3 कॉइन तक 3 कॉइन भी लिखने आना चाहिए और 2 डाइस का भी लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसमें होता है बेटा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐड करोगे, मान लो कि कोई बोला कि आपके पास करने का प्रोबेबिलिटी चांसेज है 60%, तो फेल करने का कितना हुआ 40%, तो 60 प्लस 40 ऐड करो तो क्या आएगा, हमेशा 100% होना ही होना चाहिए। ये देखो, तो पी प्लस पी ई डैश इक्वल टू क्या होगा 1। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो पी ई डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब किसी चीज़ का होने का अब प्लस किसी चीज़ के नहीं होने का, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100%। डाउट, तो यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। चलिए अब सिंपल क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड सक्सेसिवली 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो कॉइन इज टॉस सक्सेसफुली 3 टाइम्स हो रहा है, जिसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा 3 का, देखो लिखो, बताए थे ना कितना होता है सैम्पल स्पेस 8, लिखने आ गया एच एच एच, देखो 8 पहले भी लिख के बताए थे। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, तो एनी क्या होगा, एनी बताए थे ना, पी इजकल टू क्या होता है एनी बाई एन एस। ये एनी क्या है फेवरेबल, ये क्या ऑल पॉसिबल, तो ऑल पॉसिबल तो बेटा तुरंत पता चल गया 8। अब फेवरेबल जो क्वेश्चन पूछता है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो देखो इसमें 2 हेड्स कौन कौन सा है, देखो एक ये और एक ये, है ना, 2 हेड 2 हेड 2 हेड, इसके अलावा तो नहीं है एग्जैक्टली 2 हेड। तो ये कितना हो गया 1 2 3 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो गया एनी बाई एन एस 3/8, आंसर सिंपल वे, ठीक है। तो अब 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7, मतलब दोनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो सैंपल ऐसे तो पता है आपको 2 डाइस है 6 इंटू 6 36, लिखने का जरूरत नहीं है, यस और नो, यस। चलिए अब एनी क्या होगा, देखो तो दोनों पे कैसे ऐड करने पे 7 आएगा, देखो 1 6, पहले पे 1 दूसरे पे 6, दूसरा इसका उलट के भी होगा, पहले पे 6 दूसरे पे 1, दोनों को ऐड कीजिए 6 1 कितना हुआ 7, 6 1 7। अब पहले पे 2 तो दूसरे पे 5, ऐड करो, पहले पे 5 तो दूसरे पे 2, दोनों को ऐड करके देखो 7 आएगा, पहले पे 4 तो दूसरे पे 3, पहले डाइस पे 3 तो दूसरे डाइस पे 4, ऐड करके देखिए सबका 7 आ रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो कितना वो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया एनी बाई एन एस, यानी कि एनी कितना हुआ 6, एन एस सैम्पल पे 36, यानी 1/6 आंसर, ऐसे बनता है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। चलिए फिर हो गया बेटा, ये एनसीईआरटी बनाना स्टार्ट कीजिएगा, पहले भी आपको वीडियो क्लास में सब चीज़ बता चुके हैं, बन जाना चाहिए सब, ओके। चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच।